कोरोना काल का राजस्थान बोर्ड का पाठ्यक्रम आ चुका है। आपके रेगुलर पाठ्यक्रम से 40% पाठ्यक्रम कम किया गया है, कम तो नहीं किया गया, स्थगित किया गया है। और अध्यापकों को कहा गया है कि आप किसी न किसी रूप में इस पाठ्यक्रम को पढ़ा तो दो, लेकिन इसमें से प्रश्न नहीं पूछ के जाइए। पर जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो ये दिखता ही नहीं कि 40% पाठ्यक्रम कहाँ हटाया है। कुल यूनिट है फिजिक्स में, बाकी साइंस में कुल यूनिट है 10। है और पाठ है 17। किसी भी पाठ को नहीं हटाया गया, बस ये कि पाठ में कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। पहला यूनिट है इसके विद्युत की, जिसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है विद्युत क्षेत्र। इस पार्ट में तो उन्होंने ना तो कुछ हटाया है, कुछ नहीं हटाया, पूरा पार्ट जो क्या तो आपको पढ़ना है। दूसरा है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। इस पार्ट में से केवल एक आर्टिकल हटाया है, वो है गोलीय कोष के कारण। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समावेशी। ये टॉपिक हटाया उन्होंने, समावित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके साथ का एक टॉपिक है ठोस चालक गोले के कारण तीव्रता और समावेशित गोलीय कोष के कारण तीव्रता। इन दोनों में से एक जैसा तरीका है। अक्सर अध्यापक इस टॉपिक को ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये तो पिछले टॉपिक जैसा ही है, इसलिए हटाना ना हटाना बराबर ही है। तीसरा पार्ट है विद्युत विभव। इसमें से भी यही टॉपिक हटाया है, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र का विभव है। गोलीय कोष जो हटाया वो ये है, कोष के कारण विद्युत विभव। हालांकि उनका ऐसा ही है कि जब गोलीय कोष के कारण तीव्रता हटा दी तो इसे भी हटाना जरूरी था। लेकिन यहाँ एक चीज आप देखोगे, इसके बाद अगला टॉपिक है ठोस चालक गोले के कारण विभव, जो नहीं हटाया गया है। वह ठोस चालक गोले के कारण विभव। लेकिन इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आपको या टीचर को पढ़ाने के लिए गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव को पढ़ाना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो उन्होंने केवल इतना लिखकर छोड़ दिया है कि
इन्होंने लिखकर छोड़ दिया कि जैसा कि आपने आवेश गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव में गणना की है उसी तरीके से आपको करना होगा। यानी यही एक रोचक है कोर्स हटाने में कि ये टॉपिक हटा दिया, उस पर टॉपिक पर आधारित टॉपिक नहीं हटाया है। जबकि अब टीचर के लिए ये टॉपिक पढ़ाना जरूरी होगा। गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, गोलीय कोष के कारण तीव्रता। हालांकि इन दोनों टॉपिक पर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चौथा पार्ट है संधारित्र विद्युत धारिता। इसमें से भी एक ही टॉपिक हटाया है। जो टॉपिक अक्सर टीचर कम ही ध्यान देते हैं वो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ ये भिन्न भिन्न मोटाई के ये हटा दिया। लेकिन अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं इन पर प्रश्न। ये पहली यूनिट है जिसमें 4 पार्ट है और 3 टॉपिक हटाए हैं। हालांकि विद्युत विभव टॉपिक में तीसरे पार्ट में विद्युत विभव एवं इसमें विभवांतर भी हटाए जो आप 10वीं में पढ़ चुके हो। ये दोनों टॉपिक हटा दिए, इन पर सब टॉपिक भी हटा दिए। लेकिन जब आप बाकी पार्ट पढ़ाओगे तो आपको बच्चे को पढ़ाना ही पड़ेगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है, इसका मात्रक क्या है। अध्यापक ये कहकर छोड़ सकता है कि ये 10वीं में आपने पढ़ा है, लेकिन बच्चों को फिर भी जरूरी होगा। अब दूसरा पार्ट है, दूसरी यूनिट है धारा विद्युत की। इसमें 2 पार्ट है। पहला विद्युत धारा है, इसमें से सबसे पहले विद्युत धारा को हटाया है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये आपने 10वीं में पढ़ लिया, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, ये सारी बातें। नंबर 2 ओम का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, और एक वर्ड कलर कोडिंग। प्रतिरोधों को पढ़ना, ये इस पार्ट में से सबसे ज्यादा टॉपिक हटाए हैं। ये सारे टॉपिक आपने 10th में पढ़े हुए हैं, एक इसको छोड़कर। ये आप 12th में नया पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ भी एक है कि आप ओम का नियम तो नहीं पढ़ चुके, लेकिन
नहीं पढ़ना है ना, इस पर प्रश्न पूछेंगे, ये उनका कहना है। लेकिन ओम के नियम की व्युत्पत्ति आपके पास है, जो 12th के चालकता और प्रतिरोधकता इन पर ही आधारित है। ओम का नियम आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और जब ओम का नियम पढ़ेंगे तो आपको चालक का प्रतिरोध भी पढ़ना है, प्रतिरोधकता भी पढ़नी है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके मात्रक विमा सब आपको याद करनी पड़ेंगे। ये कह नहीं सकते कि ये आपका पाठ्यक्रम हटा दिया है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति में आपको ओम के नियम की व्युत्पत्ति में जो है वो J बराबर सिग्मा ई, ये टॉपिक आप ये स्थापना ओम के नियम की करनी पड़ेगी। ये धारा घनत्व कहलाता है, ये चालकता कहलाती है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चालकता किसे कहते हैं उसके लिए हमें प्रतिरोधकता को बताना पड़ेगा। धारा घनत्व के लिए हमें विद्युत धारा को बताना पड़ेगा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन हमें यह विद्युत धारा पढ़ाए बिना धारा घनत्व को नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग ही राशि है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति के लिए हमें ओम का नियम भी पढ़ाना पड़ेगा। क्या होता है? चालकता के लिए हमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, इस प्रतिरोधों के झंझट को हम छोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों में प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव ये भी छोड़ा जा सकता है, इसमें वो अति चालकता सब कुछ आता है, कलर कोडिंग आप छोड़ सकते हो। ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट विद्युत परिपथ, मतलब यूनिट 2 का दूसरा पार्ट है विद्युत परिपथ। ये जो पार्ट है विद्युत धारा, इसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक हटाए, क्योंकि इसमें से अधिकांश आपका जूनियर में वो 10वीं में पढ़ा होता है, इसलिए उन्होंने इसीलिए इस पार्ट को हटा दिया इस पार्ट में से। लेकिन इसी पार्ट में से आपके प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल भी है विद्युत धारा वाले पार्ट, और इस यूनिट में से दूसरा पार्ट है इसका परिपथ, और जहां आपका केवल एक विद्युत परिपथ है। एक टॉपिक हटाया केवल विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मापन। अल्प प्रतिरोध का मापन, केवल एक छोटा सा टॉपिक है, बाकी पार्ट में से कुछ भी नहीं हटाया। तो धारा विद्युत की में धारा विद्युत वाले पार्ट में से अधिकांश पोर्शन हटाया, लेकिन परिपथ विद्युत वाले पार्ट में से केवल एक छोटा सा टॉपिक हटाया है कि अल्प प्रतिरोध का मापन कैसे करेंगे। तीसरी यूनिट है चुंबकीय